ये तरीका नहीं। एचसीवी पढ़ने का एक तरीका है, एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर है, उस ऑर्डर में अगर पढ़ाई करोगे तो ही एचसीवी आपको फायदा देगी, ऐसे एचसीवी आपको कोई फायदा नहीं देने वाली। तो वो ऑर्डर क्या है, आइए वो ऑर्डर जान लेते हैं। वो ऑर्डर है कि सबसे पहले आपने अपने क्लास नोट्स पे फोकस करना है बच्चे, अपने क्लास नोट्स पे फोकस करना। क्लास में जो पढ़ाया गया, क्योंकि क्लास में जब टीचर पढ़ाएगा तो बिल्कुल लेमन तरीके से पढ़ाएगा, एकदम बिगिनिंग से पढ़ाएगा, तो सबसे पहले आपको वो फायदा देगा। दूसरा, आपने एनसीईआरटी पे जाना है फिर, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी की थ्योरी से आपको कवर अप हो जाएगा कि सिलेबस क्या क्या है। एनसीईआरटी आपको यह ज्ञान दे देगा कि सिलेबस क्या है, ये आपको सिलेबस की बहुत अच्छी नॉलेज देगा। इसके बाद आपने अपने डीपीपी मॉड्यूल्स और जो अपनी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो तो कर ही लेनी है, वो आपने पहले ही कर लेनी है। जो उनमें से ना हो, जो उसमें अच्छी अच्छी दिक्कतें वाली, इसका मतलब अभी आपका लेवल वहां तक नहीं पहुंचा है, आपको थोड़े लेवल अप करने की जरूरत है। रेफरेंस बुक हमेशा डीपीपी और एनसीईआरटी के बाद आएगी, उसके बाद खेल होता है एचसीवी का। हालांकि जो उसमें थ्योरी है वो आपने पहले भी पढ़ ली है, इस थ्योरी को आप रिवीजन के तौर पे थ्योरी पढ़ सकते हो, और क्वेश्चन सिर्फ ओनली रेलेवेंट सिलेबस है। बेटा नीट का सिलेबस प्रिंट करवा के अपने पास रखो ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सी चीज कॉन्सेप्ट में है या नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि शायद ये होगी, शायद ये नहीं होगी। तभी मैंने बोला कि आपको पहले क्लास नोट से पढ़ना है, क्योंकि टीचर तो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा ना कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है। तो वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। खुद से करने बैठोगे तो हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें छोड़ दो जो सही में सिलेबस में थी। तो एक प्री रिक्विजिट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इस ऑर्डर में पढ़ते हुए जाना है, फिर आपको एचसीवी का मैक्सिमम फायदा होगा।